आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 4 प्रजानुरंजको नृपः। आइए पहले जानते हैं इस पाठ के संदर्भ ग्रंथ के विषय में। प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इन आरंभिक श्लोकों में कालिदास महान रघुकुल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार को यह बताने की चेष्टा करते हैं कि शासकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा का मुख्य धर्म प्रजा का अनुरंजन करना है। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर लेकर कोष एकत्रित करना चाहिए। कर ग्रहण करने का उद्देश्य आपत्ति आने पर प्रजा का कष्ट निवारण करना होता है। राजा को विद्वान, सत्यवादी, इंद्रिय निग्रही तथा प्रजापालक होना चाहिए। इस संसार में वे ही राजवंश चिरकाल तक राज्य करते हैं जिनमें रघुवंशी राजाओं के समान गुण पाए जाते हैं। कालिदास इसके माध्यम से न केवल भारत के अपितु विश्व के शासकों के समक्ष ये अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रजापालन, प्रजानुरंजन ही शासक का प्रमुख धर्म है। यह ध्वनि इससे प्रकट होती है। आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 1। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। त्यागाय, त्यागाय होता है दान देने के लिए, त्याग के लिए। संभृत अर्थानाम, संभृत प्लस अर्थानाम संधि विच्छेद है इसका, ये धन इकट्ठा करने वाले। सत्याय, सत्य पालन के लिए। मित भाषिणा, मित होता है थोड़ा, भाषिणा बोलने वाले, सीमित बोलने वाले अर्थात रघुवंशी। यश से, यश फैलाने के लिए। विजिगीषुणा, विजय की इच्छा रखने वाले। प्रजायै, प्रजा के लिए। गृह मेधिनाम, विवाह करने वाले। देखते हैं अन्वय। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां च, ब्रैकेट में लिखेंगे कुर्वन्ति। अर्थ देखिए इसका। जो रघुवंशी, रघुवंशियों के लिए बताया गया है, जो रघुवंशी दान देने के लिए धन इकट्ठा करते थे। त्यागाय संभृतार्थानां, दान देने के लिए धन का संग्रह करते थे। सत्याय मित भाषिणां, और सत्य का पालन करने के लिए कम बोलते थे। यशसे विजिगीषूणां, यश फैलाने के लिए विजय प्राप्त करते थे तथा संतान प्राप्ति के लिए विवाह करते थे। श्लोक संख्या 2। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तिनां योगेनान्ते तनु त्यजाम्। शैशवे होता है बचपन में। अभ्यस्त विद्यानां, विद्याभ्यास करने वाले। यौवने, युवावस्था में। विषयैषिणां, भोग की इच्छा रखने वाले। वार्धक्ये, वृद्धावस्था में। मुनिवृत्तिनां, मुनियों के समान आचरण करने वाले। योगेन, योग से, समाधि से। अंते, अंत में। तनु त्यजाम, शरीर का त्याग करने वाले। तनु होता है शरीर, त्यजाम त्याग करने वाले, शरीर का त्याग करने वाले। अन्वय देखिए। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तिनां योगेन अन्ते तनु त्यजाम। ये भी रघुवंशियों के लिए बताया गया है कि जो शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, जो रघुवंशी बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करते थे। युवावस्था में, यौवने विषयैषिणां, युवावस्था में विषयों का उपभोग करते थे। वार्धक्ये मुनिवृत्तिनां, वृद्धावस्था में मुनियों के समान तप करते थे। योगेनान्ते तनु त्यजाम, और अंत में
परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करते थे। श्लोक संख्या 3। रघुणामन्वयं वक्ष्ये तनु वाग विभो अपि सन् तद गुणै कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। रघुनाम रघुवंशियों के, अन्वयम होता है कुल का, वक्ष्ये वर्णन करूंगा, तनु वाग विभवे अपि वाणी की शक्ति का अभाव, तद गुणै उन गुणों से, कर्णम आगत्य कानों के पास आकर, चापलाय चपलता के लिए, प्रचोदित है प्रेरित किया हुआ। अन्वय तनु वाग विभुवो अपि सन रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये तद गुणै कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदित है। अर्थ देखिए इसका, यद्यपि तनु वाग विभु अपि सन, यद्यपि मेरी वाणी में, यद्यपि वाणी में सामर्थ्य कम है, मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी इन जो ऊपर तद गुणै उन गुणों से युक्त रघुवंशियों के कुल का मैं वर्णन करूंगा। यद्यपि मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है, फिर भी तद गुणै उन गुणों से युक्त रघुवंशियों के कुल का मैं वर्णन करूंगा। क्योंकि क्योंकि उनके गुणों ने मेरे समीप आकर मुझे प्रेरित किया है। उन गुणों के, एक बार फिर से देख लीजिए इसका अर्थ, उन गुणों के कर्णगत अर्थात उन गुणों की जानकारी होने पर चपलता पूर्वक प्रेरित किया हुआ, शब्दों का थोड़ा वैभव होते हुए भी, शब्दों का थोड़ा ज्ञान होते हुए भी मैं रघुवंशियों के खानदान के बारे में कहता हूं अथवा लिखता हूं। श्लोक संख्या 4। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। वैवस्वत मनु नाम माननीयो सम्मान के योग्य, मनीषिणाम विद्वानों में, आसीत था, महीक्षिताम राजाओं में, आद्य पहला, प्रणव ओंकार, छंद साम इव छंदों में अथवा वेदों में। अन्वय देखिए, छंद साम इव आद्य प्रणव तथैव महीक्षिताम मनीषिणाम च आद्य माननीय वैवस्वतः मनुर्नाम आसीत। अर्थ देखिए, छंद साम इव आद्य प्रणव, जैसे वेदों में सर्वप्रथम ओंकार महत्वपूर्ण है, तथैव महीक्षिताम वैसे ही राजाओं में, महीक्षिताम राजाओं में सर्वप्रथम सबसे पहले, तथा मनीषिणाम विद्वानों में अत्यंत पूजनीय विवस्वान के पुत्र राजा मनु हुए। जैसे वेदों में सर्वप्रथम ओंकार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार राजाओं में सर्वप्रथम तथा विद्वानों में अत्यंत पूजनीय विवस्वान के पुत्र राजा मनु हुए। श्लोक संख्या 5। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दुरिन्दु क्षीरनिधा विव। तदन्वय का संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस अन्वये, मनु के वंश में, तत् अन्वय उस वंश में, मनु के वंश में, शुद्धिमति अत्यंत पवित्र वंश में, प्रसूत है उत्पन्न हुए, शुद्धिमत्तरः पवित्र से भी पवित्र, दिलीप इव दिलीप के समान, राजेन्दु राजाओं में श्रेष्ठ, राजेन्दु इंदु चंद्रमा, क्षीर निधौ प्लस इव, क्षीर निधाविव, क्षीर निधौ प्लस इव, क्षीर निधौ क्षीर सागर में, इव समान। अन्वय तत् शुद्धिमति अन्वये शुद्धिमत्तरः राजेन्दु
दिलीपः प्रसूतः यथा क्षीरनिधौ इंदुः इव। अर्थ देखिए, मनु के, तदन्वय मनु के उस पवित्र वंश में उस वंश से भी अधिक पवित्र श्रेष्ठ राजा राजा दिलीप उसी प्रकार उत्पन्न हुए जैसे समुद्र से अत्यधिक पवित्र चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। मनु के उस पवित्र वंश में उस वंश से भी पवित्र और श्रेष्ठ राजा दिलीप उसी प्रकार हुए जैसे समुद्र से अत्यधिक पवित्र चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।